तैयार है? स्टार्ट। वाद तथ्य। लखीसराय बिहार के परिवादी सूचना दाता जो हॉस्पिटल में अपना उपचार करा रहा था के फर्द बयान पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 312 वर्ष 1999 दिनांक 10/10/1999 के अनुसार घायल परिवादी सूचना दाता PW 6 उक्त दिनांक को अपने कच्चे घर की दीवार की मरम्मत कर रहा था जो बारिश के कारण गिर गई थी। विराम। उसी समय उसके पड़ोसी अभियुक्त अपीलार्थी मनोज सिंह ने दीवार बनाने से मना किया, जिस पर परिवादी ने कहा कि वह अपनी जमीन पर अपनी दीवार बना रहा है। विराम। इस पर अभियुक्त अपने घर में गया और अभियुक्त अपीलार्थी अनुज के साथ वापस आया। विराम। उनके हाथ में बंदूक थी। विराम। दो अन्य अभियुक्त प्रवीण सिंह और अरविंद सिंह हाथ में भाला लेकर आए और सभी ने उस पर आक्रमण कर दिया। विराम। इस दौरान मनोज और अनुज ने उस पर गोली चला दी, जिससे उसके पैर और हाथ में गोली लगी। विराम। गोली चलने की आवाज और शोरगुल सुनकर पड़ोस एवं परिवार के अन्य लोग आ गए, जिस पर अभियुक्त गण घटना स्थल से भाग गए। विराम। अन्वेषणोपरांत अपीलार्थी गण को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सपटित धारा 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजित किया गया। विराम। दो अन्य अभियुक्तों को धारा 307/34 के अंतर्गत अभियोजित किया गया। विराम। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लेकर 1/9/2000 उसे दिनांक 16/9/2001 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया। विराम। सत्र न्यायालय ने निर्णय आदेश दिनांक 22/12/2006 के द्वारा अपीलार्थी गण सहित सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध तथा 7 वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक पर 5,000 रुपये के जुर्माने के दंड से चूक दंड के साथ दंडित किया। विराम। यहाँ अपीलार्थी गण को आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास व चूक दंड के साथ प्रत्येक को 2,000 रुपये के जुर्माने के दंड से भी दंडित किया। विराम। अपीलार्थी गण की अपीलों पर उच्च न्यायालय ने आक्षेपित सामान्य निर्णय व आदेश दिनांक 16/1/2018 के द्वारा अपीलार्थी गण प्रवीण सिंह और अरविंद सिंह की अपील संख्या 16/2007 को अनुज्ञात करते हुए उनकी दोष सिद्धि निरस्त कर दी, किंतु यहाँ अपीलार्थी गण की अपील संख्या 69/2007 पर उनकी आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोष सिद्धि को तो कायम रखा, किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अंतर्गत दोष सिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत परिवर्तित करते हुए दंड को 2 वर्ष के कारावास व चूक दंड 3 महीने के साधारण कारावास के साथ प्रत्येक को 5,000 रुपये के जुर्माने के दंड में संशोधित कर दिया। विराम। इस निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी गण ने अलग अलग ये अपीलें प्रस्तुत की। विराम।
उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अपीलार्थी गण की दोष सिद्धि कायम रखे जाने योग्य है। विराम पैरा। निर्णय 1, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से साबित ब्रैकेट में स्थापित है कि यहाँ 2 अपीलार्थी गण अनुज सिंह और मनोज सिंह आग्नेयास्त्र के साथ घटना स्थल पर मौजूद थे और सूचनादाता PW 6 को अपीलार्थी गण के कृत्यों से ही उपहति कारित हुई। विराम। यद्यपि घटना के समय और कारित उपहति को लेकर साक्षियों के साक्ष्यों में मामूली विरोधाभास है, किंतु मात्र इन्हीं के आधार पर साक्षियों के पूरे साक्ष्य पर अविश्वास व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ब्रैकेट में नारायण चेतनराम चौधरी और एक अन्य महाराष्ट्र राज्य 2008 SCC 457 ब्रैकेट बंद। विराम। सूचनादाता को कारित उपहति मेडिकल साक्ष्यों से भी स्थापित है। विराम। उपहति का सामान्य अर्थ किसी व्यक्ति को कारित शारीरिक पीड़ा, चोट या किसी बीमारी से है। विराम। उपहति किसी समय विशेष पर स्वैच्छिक कारित हो सकती है या यह घातक हथियारों या साधनों से भी कारित हो सकती है। विराम। इस निमित्त भारतीय दंड संहिता की धारा 319 व 324 निम्नवत पठनीय है। पैरा 1, धारा 319 उपहति। जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है वह उपहति करता है, यह कहा जाता है। विराम।